हाँ जी, संदीप जी का हाथ देख रहा हूँ। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हमने जैसे एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज डेवलप कर भी ली, पर ये कहा जाता है कि जैसे हम अपने पूर्व जन्म के लेन देन को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। अब हमें यदि शादी से पहले पता भी है कि ये साइंस मैच नहीं हो रहे हमारे साथ, और हम हमारी कुंडली में पहले से पूर्व जन्म के लेन देन पूरा करने के लिए कोई पार्टनर पहले से डिसाइडेड है, तो क्या वो बदला जा सकता है? एक मिनट, मैं सवाल पूरा समझ नहीं पाया। सर जैसे ये कहा जाता है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, लेन देन को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। जो हमारा रिबर्थ है वो पुराने लेन देन को पूरा करने के लिए है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा मैं आपको। जी। मतलब एक्चुअल में अगर इसको थोड़ा सा हम लोग समझें तो जो हमारा जन्म है वो हमारे कर्मों की बैलेंस की वजह से है। आप उसको लेन देन कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको कर्म की थ्योरी पर आ जाएं। जी। तो हमारे कर्मों का जो भी बैलेंस बचा है उस वजह से हमारा जन्म होता है, और अकॉर्डिंग उस लेवल पे हमारा जन्म होता है। सर मैं मेरे सवाल को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि क्या हाँ। हमारा लाइफ पार्टनर पहले से डिसाइडेड नहीं होता जन्म लेते नहीं, समय कि कौन होगा? नहीं, नहीं होता। नहीं। ठीक है, ठीक है सर, फिर मेरा सवाल ही खत्म हो जाता है। हाँ। ओके। एक और चीज कहता हूँ, कई बार हो सकता है बेस्ड ऑन योर कर्मा। जी, वही जो मैंने वर्ड यूज किए थे वो वही किए थे कि कर्मा आपकी पे कर्म बेस्ड। की बेसिस पर हो सकता है। ओके। कोई और ईश्वर आपके लिए डिसाइड नहीं करता है कि आपका पार्टनर कौन हो। हाँ मतलब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के वही लेन देन की वजह से यदि पहले से डिसाइडेड है, तो क्या वो हम चेंज कर सकते हैं? जैसे कि मानो आपने पत्री देखी और पत्री में मिल नहीं रहा। हाँ, पत्र में मिल नहीं रहा। लेकिन आपके कर्म ऐसे थे कुछ पिछले जन्म में कि आपका यही स्पाउस होना है या समथिंग लाइक दैट, तो वो बदला जा सकता है क्या? अच्छा अच्छा, इस तरीके से। हाँ। देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो बात हो गई कि भाई कई बार पत्रियां हम कहते हैं कि हाँ जी ये दो पत्रियां बिल्कुल मैच हो रही हैं, अच्छी मैच हो रही हैं। जी सर। समझे मेरी बात को? पर दोनों साइड में आपस में जिस भी कारण से हो अग्रीमेंट नहीं बन पाती है, तो पत्रियां मैच होते हुए, अच्छी मैच होते हुए भी कई बार वो शादियां नहीं होती है। जी सर। और कई बार हम ये देखते हैं कि पत्रियां मैच नहीं हो रही हैं, लेकिन लड़का और लड़की डिसाइडेड है कि उन्होंने करनी है शादी, वो कर लेते हैं। यस सर। ठीक है। तो पत्री मैचिंग ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, एक समझ है। हाँ, जो आपका सवाल है वो थोड़ा सा एक कार्मिक लेवल पर भी है, और जो हम लोग मतलब कर्म की जो बात करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा उसमें आ जाएगा, कर्म जन्म दर जन्म। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस की बात कर रहा हूँ कि जो पंडित और जो लोग पत्री मैचिंग के नाम पर ये जो ढोंग करते हैं, ये जो झूठ जो करते हैं ना, मेरा प्रॉब्लम वहां पर है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था एज ए सब्जेक्ट कि 30 सेकंड में लोगों के जिंदगी का इतने बड़े फैसले का डिसीजन 30 सेकंड में सुना देते हैं। हाँ, मेरा सवाल सर कार्मिक लेवल पे था, वो साइंस लेवल पे नहीं था। आप एस्ट्रोलॉजी के लेवल पे नहीं था, कार्मिक लेवल पे था, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो कार्मिक लेवल पे मैं यही कह रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन योर कार्मा, क्योंकि आपने जो पास में कर्मा किया है और जो भी आपके कर्म का बैलेंस है उसकी बेसिस पर कई चीजें डिसाइड हो जाती हैं। यस, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं उसमें डिसाइडेड। यस। जी सर, थैंक यू। बाकी सर हाँ, हाँ, एक चीज और और ये थी, मैंने वो आपका पूरा जो आपने राइजिंग साइन को लेके राइट अप लिखा था वो अच्छे से पढ़ा था, तो है। उसमें आपने एलिमेंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। तो यदि किसी वाटर एलिमेंट वाले की फायर एलिमेंट वाले के साथ मैरिज हो गई है हाँ, बिना नॉलेज की वजह से, तो हाँ, क्या उसमें बाद में कुछ किया जा सकता है?
नहीं, बाद में देखें, बाद में कुछ किया जा सके या ना किया जा सके, मेरी बात को समझे, कम से कम अगर दोनों को एस्ट्रोलॉजी की समझ होगी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि आपको फिर भी जो चीजें बुरी लगती हैं वो बुरी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अगला ऐसे क्यों रिएक्ट करता है, और अगले को समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो। समझ कम से कम आपकी बढ़ जाएगी, आपकी इंटरेक्शन नहीं बदलेगी। जी सर, ठीक है। ठीक है, देखिए पानी फिर भी पानी रहेगा और अग्नि फिर भी अग्नि रहेगी। जी ठीक है, मैं जस्ट एक समझ आ जाएगा आप में और आपकी पार्टनर, अगर दोनों को एस्ट्रोलॉजी का पता है और अपने अपने एलिमेंट का पता है और अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है, तो कम से कम आपको ये समझ रहेगी कि हाँ भाई, जो वाटर साइन है वो इमोशनल होएगा, और उसके रोने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर रो देता है तो आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वो 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है, एक नॉन वाटर साइन अगर रोता है तब हाँ जरूर कोई बड़ी बात है। जी सर। एक फायर साइन जब रोता है तो हाँ जरूर कोई बड़ी बात है। जी सर, थैंक यू। हाँ, तो इस समझ की बात कर रहा हूं मैं। उसी तरह आप स्कूल में, कॉलेज में इतने सारे लोगों से, अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से आपकी बनती है, किसी से नहीं बनती है, उसके पीछे भी वही आपके इंटरेक्शंस हैं। आप उसके ग्रह और आपके ग्रह, उसका एलिमेंट क्या है, आपका एलिमेंट क्या है, क्या वो फ्रेंडली है आपस में। राइट सर। ठीक है, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में, सिर्फ शादी में ही नहीं, स्पाउसल इसमें ही नहीं, यारी दोस्ती, सोशल, जॉब, हर जगह पे ये सेम ये इंटरेक्शंस चल रही हैं। जी सर। ठीक है, हाँ जी शिल्पा। Bhaiya, you said karma cannot decide our life partner. So what's the deciding factor to choose a partner then? नहीं, मैंने ये कहा कि पहले इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। कर्मा डिसाइड्स कि हमारी लाइफ में क्या होगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इस चीज को फिर से समझाता हूँ कि कर्मा से डिसाइड होता है कि हमारे को लाइफ में क्या मिलेगा, एंड समटाइम्स कर्मा में डिसाइड हु विल बी आवर लाइफ पार्टनर, बिकॉज उस या किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में आप दोनों की कुछ ऐसी कोई रह गई है कमिटमेंट, कोई एक जॉइंट वेंचर। ठीक है, एंड वो हो सकता है कि आप फिर से एज स्पाउसेस, आपके कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं कि आप लोग फिर से वो स्पाउस बन के आओगे एंड यू विल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, पर ये समझने की जरूरत है कि दो कर्मा में हैव डिसाइडेड सम थिंग्स फॉर यू, but you will always have the option and freedom of choosing your karma. जब आपका अगला जन्म भी होगा तो आपको अपने कर्म क्या चुनने हैं, वो फ्रीडम आपके पास होगी। That you spoke about, yeah, I remember, yeah. हाँ, ठीक है, वो फ्रीडम आपकी नहीं छीनती है। That freedom you always have. Sometimes by choice, by your own desire, you may end up with same couple, with the same spousal partner. Okay, that's because of your desire is also your karma. And the stronger your desire, the stronger your karma. ठीक है, तो sometimes उस वजह से भी you can end up with the same partner. Okay. Okay. लेकिन ये नहीं कि you'll always end up with the same partner. Again, but the deciding factor is your karma. ठीक है, बहुत सिंपल भी नहीं है ये, लेकिन मैं जस्ट एक समझ बता रहा हूँ कि भगवत गीता में भी कृष्ण ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी की किस्मत नहीं लिखते हैं, कर्म से ही है, आपकी कर्म से ही आपकी किस्मत बनती है। और इसीलिए जो सबसे समझने वाली और जो सबसे प्यारी चीज है भगवत गीता में,
कि कर्म को ही प्रधान माना गया है और कृष्ण ने अपने आप को हर चीज से दूर कर लिया है और आपके हाथ में दे दिया है। आपकी किस्मत, आपकी हर चीज आपके हाथ में डाल दी कि आपके कर्म से डिसाइड होगी। कोई मेरा फेवरेट नहीं है और कोई मेरा अनफेवरेट नहीं है। ठीक है, कृष्ण उन सब से परे हैं। कृष्ण को मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवत गीता पढ़ो ना पढ़ो, भगवत गीता के रास्ते पे चलो ना चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे तुम्हारी आगे की जिंदगी। कृष्ण ने अपने को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। कृष्ण कभी नहीं कहते कि मेरे मानने वाला स्वर्ग जाएगा। हाँ, इतना जरूर बताते हैं कृष्ण कि जो मुझ में स्थित रहेगा वो मुझ तक आ जाएगा। और एग्जाम्पल है मीराबाई, स शरीर कृष्ण में समा गई। शरीर के साथ मीराबाई की बॉडी नहीं मिली गई। ठीक है, तो कृष्ण ने सारे रास्ते बताए। समझो, जीसस यहां तक कहते हैं कि हाँ तुम मेरी ये करोगे तो तुम हेवन में आ जाओगे। कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे कर्म पर है और अगर तुम जब मेरे में 100% स्थित हो जाओगे तो तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। तो वो भी तो कर्म है ना कि आप 100% माइंड, बॉडी, सोल सारा आपका कृष्ण में स्थित हो जाए। आप अपने आप को कृष्ण में स्थित कर लें हर तरीके से, तो कृष्ण भी अपने को आप में स्थित कर लेंगे। तो वो भी कर्म है, वो कर्म से परे नहीं है। तो आप, आपका भाग्य, आपका हर चीज आपके कर्म बनाते हैं और ये आपको कंप्लीट फ्रीडम है कि आप अपने आज के आगे के कर्म आप खुद चुनते हो। आप चुन सकते हो कि आपको क्या कर्म करना है। क्या आपको कृष्ण के रास्ते में बढ़ना है या आपको कृष्ण के रास्ते पे नहीं बढ़ना है, ये आपकी चॉइस है। इस चीज में कृष्ण इंटरफेयर नहीं करता। आपकी कौन सी चाहतें, आपकी कौन सी प्रायोरिटी पे है, आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये कृष्ण नहीं डिसाइड करते हैं। आपको कंप्लीट फ्रीडम दी है कृष्ण ने। आप अपनी प्रायोरिटीज को चूज करो, आप अपनी तमन्नाओं को चूज करो, आप अपने कर्म को चूज करो, आप अपने रिएक्शंस को चूज करो। कृष्ण कभी नहीं डिसाइड करते। ठीक है, तो कृष्ण ने सारे रास्ते बताए भगवत गीता में। आपको स्वर्ग चाहिए तो उसका भी रास्ता बता दिया है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आप जाओगे स्वर्ग। आपको अगला अच्छा जन्म चाहिए, अच्छे परिवार में जन्म चाहिए, फाइनेंशियली बेटर परिवार में जन्म चाहिए, सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए आपके कर्म से ही मिलेगा। कृष्ण आपकी किस्मत नहीं लिखेंगे, कोई भगवान आके आपकी किस्मत नहीं लिखेंगे, आपके कर्म आपकी किस्मत लिखेंगे। तो कई लोगों की चाहत है कि भाई मैं अगले जन्म में कुछ और अच्छा बन करके आऊं, तो वो अच्छे कर्म करे, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अच्छी चीजों के साथ मिलेगा। तो सारे मार्ग बताएं कृष्ण ने कि अगर आपको अच्छा चाहिए तो ये मार्ग है, अच्छा करो। ठीक है, स्वर्ग जाना है तो भी ये मार्ग है, और मोक्ष चाहिए तो भी उसका भी मार्ग बताया है कृष्ण ने। और जो मैंने कहा कि एक लाइन में, जिसको कि संदीप जी कह रहे थे कि जिस एक लाइन की, इतना प्यारा लाइन यूज किया है कृष्ण ने, और कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, डेडिकेट। और इसको बड़े सारे लोग समझाते हैं कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस, वो एक मीनिंग है कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ कर्म है। तो कर्म करने से तो आप मुक्त हो ही नहीं। लेकिन इसी लाइन में छिपा है मोक्ष का रास्ता भी।
कृष्ण इतने प्यार से, और जिसकी समझ आ जाए, और यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसकी समझ आ जाए वो हंसता है। गौतम बुद्ध एनलाइटेंड होने के बाद 18 घंटे हंसते रहते थे। कबीर, इसीलिए कहते हैं, कबीर को भी पता है कि सबकी समझ में नहीं आएगी ये बात, इसीलिए कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो। साधो मतलब जो वहां पे उस समझ की लाइन पे खड़ा है। तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, मतलब कर्म के रास्ते पे चल के मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कर्म होगा तो कर्म फल होगा, और कर्म फल होगा तो कर्म फल किसको मिलेगा? कर्म करने वाले को मिलेगा। तुम्हारे कर्म है, कर्म फल भी तुम्हारा होगा। अच्छे कर्म है, अच्छा कर्म फल होगा। बुरे कर्म है, बुरा कर्म फल होगा। ठीक है, पर उसका हकदार कौन है? तुम, क्योंकि कर्म तुम्हारे हैं। अब सोचो कि कर्म करोगे तो कर्म फल होएगा, और वो कर्म फल किसका होगा? तुम्हारा होएगा। ठीक है, और कर्म करने से तुम मुक्त भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं कि तुम कर्म नहीं कर सकते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जन्म, मरण और फिर पुनर्जन्म, ये तो चलता ही रहेगा। कर्म की साइकिल पर जब आप चलोगे तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो खत्म ही नहीं होएगा। तो क्या क्या कहते हैं कृष्ण आगे? कर्म से मुक्ति नहीं है, और मुक्ति का एक ही फिर तरीका है, निष्काम कर्म। कि कर्म करते हुए भी ये कर्ता का बोध मत रखो, ये सोचो कि तुम सिर्फ माध्यम हो, करने वाला कृष्ण है। तो कर्म कृष्ण के हुए, अगर कर्म कृष्ण के हुए तो कर्म फल भी कृष्ण के हुए, तो तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी जन्म मरण से। संदीप जी, बहुत छोटे में मैंने आपको इस बात को समझा दिया कि कर्म से मुक्ति नहीं है में कृष्ण क्या कह रहे हैं, और इतने सुंदर से एक लाइन में कृष्ण ने समझा दिया कि तुम्हारे पास कर्म नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म के रास्ते पे चल के तुम मुक्त भी नहीं होगे। तुम्हारे पास मुक्ति का एक ही मार्ग है, और वो है निष्काम कर्म, कि अपने कर्म भी कृष्ण को दे दो। ये सोचो कि कृष्ण कर रहे हैं, तुम सिर्फ माध्यम हो, कर्म कृष्ण के हैं। सर यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था। हमारा जैसे जैन रिलीजन में कहा जाता है कि कर्म हमारा भावना प्रधान है। लाइक हमारे मन में कोई भाव आया, सपोज कोई कीड़ा उड़ रहा है, मेरे मन में भाव आया कि मैं उसे मार दूं, तो मेरा कर्म हो गया, चाहे फिर मैंने उसे मारा या ना मारा। तो क्या कर्म का ये भाव सनातन रिलीजन में भी है सेम? अब मैं एक बात को बताता हूं, दो बातें। अगर आपके मन में भाव आया कि उसको मार दें, ठीक है जी, लेकिन आपने उस भाव पे कोई एक्शन नहीं किया और उस भाव को तूल नहीं दिया, वो भाव सिर्फ एक, वो भाव नहीं बना, वो एक विचार आया और चला गया। जी, जैसे बादल आया और चला गया, बारिश नहीं हुई। जी, बादल रुकेगा तो बारिश होगी। ओके, तो कई बार बिना चाहे विचार आ जाते हैं, बिना सोचे विचार आ जाते हैं, कॉन्शियस सोचे बगैर। वो आपकी कर्म में नहीं होता, लेकिन उस विचार पे जब आप रुक जाते हो, उस पे गौर फरमाते हो, जब उसको आप वजन देते हो, तो वो भाव बन जाता है। ओके, और भाव का मतलब होता है कर्म हो गया। जी विचार सर। आया और चला गया, आपने उसके ऊपर सोचा नहीं, आपने उसको तोल नहीं दी, वो आपका कर्म नहीं बना। लेकिन सर मन में विचार आया, फिर साथ में विचार आया कि कृष्ण ने कहा है किए गए कर्म से मुक्ति नहीं, तू मत कर इसे अब, फिर आपने छोड़ दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो भाव कहा जाएगा ना, नहीं, क्योंकि अब मैंने आपके इस लालच पास में छोड़ा कि मेरा कर्म ना बने। नहीं, तो आपने कॉन्शियसली उसको मारने का तो सोचा ही नहीं ना, जी, जी, तो आपका आपका भाव भी नहीं बना और आपका कर्म भी नहीं बना।
ठीक है विचार, देखिए विचार तो आएंगे, जी, ठीक है, पर वो तब तक कर्म नहीं बनेगा जब तक कि उस विचार को आप भाव ना बना लें। Action is karma. You are meaning that हाँ जी पूनम। action कर्म होता है, आपका नहीं कहना नहीं ये? नहीं, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट है, जैसे संदीप जी ने जो पूछा, और इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे मेरा कहना ये है कि बादल आए और गए, हाँ, बारिश नहीं हुई, हम्म, लेकिन बादल रुक गए तो बारिश हुई। हम्म, उसी तरह से विचार आया और चला गया, हम्म, ठीक है, तो वो वो आपके कर्म कर्म से नहीं हुआ नहीं ना? जुड़ा, वो कर्म से नहीं जुड़ा। लेकिन हाँ। उस विचार आया और आपने सोचा कि ये कर दूं, उसको तूल दिया, भाव दिया, और कर दिया, ना भी किया, लेकिन उस विचार को भाव दिया। नहीं, इन्होंने, संदीप जी ने बोला कि जो अब उनका ये समझ में जो मुझे आया कि एक भाव आता है, बहुत सारी बातें हमारे मन में है। मन ऐसा है कि मनुष्य का मन घूमता रहता है, कोई ना कोई विचार हर समय आपके आता जाता रहता है ना? बिल्कुल, तो हर विचार आपका कर्म नहीं हो सकता है ना? वही बता पर कि हर है ना, विचार कर्म नहीं है। कर्म विचार नहीं है, आया और चला गया, चला गया। वो कर्म नहीं अब बना। एक विचार आया कि ये मधुमक्खी आई, अब इसको मार दूं मैं, ये तो हाँ, एक विचार आया, है ना? पर मैं करूंगा, मारूंगा उसको, वो भी एक विचार है। पर अगर मैंने मार दिया तो मेरा कर्म हो गया वो। नहीं, वो तो कर्म हो ही गया, लेकिन अगर आपने उसको मारने की प्लानिंग भी बना ली तो वो भी कर्म हो गया आपका। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो कर्म मारने के बराबर का कर्म नहीं हुआ, लेकिन कर्म तो हो गया। इंटेंशन तो आ गई ना आपकी वहां पे मारने हाँ, की। हाँ, अगर इंटेंशन आ गई मारने की तो कर्म तो हुआ, इंटेंशन बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मारने का कर्म बना, वो इंटेंशन का कर्म बना। मारने की इंटेंशन तो जागी आपके अंदर, विचार से नहीं। जब आपने मारने की प्लानिंग बनाई, चाहे आपने एग्जीक्यूट किया, मारा नहीं मारा वो नहीं कह रहा हूं, आपने सिर्फ मारने की अगर प्लानिंग बना ली तो आपका कर्म हुआ। अब चाहे आपने इन मारा दो या नहीं बात मारा। पर, अब ये दो बात पर, एक एग्जीक्यूट करना और एक हाँ। प्लानिंग कर लेने में के कर्म में क्या डिफरेंस है? एग्जीक्यूट करने में हुआ कि आपने उसको एक्चुअल में मार दिया फिजिकली, हाँ, तो वो मेरा कर्म हो गया, वो तो कर्म हो गया। लेकिन जब आपने उसका इंटेंशन मैं बना ली भुगतूंगी। उसको मारने की, तो यूनिवर्स में आपने वो वायलेंस वाला वाइब्रेशन तो छोड़ा ना, वो भी कर्म हो हाँ, गया। हाँ, वही मैं बोल रही कि वो मैं, मतलब वो मेरा एक्शन कर्म हो ही गया। पर जो एक्शन भी कर्म है, और जो वाइब्रेशन आप छोड़ोगे यूनिवर्स में वो भी कर्म है। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसा किया वैसा भुगता, ना? अगले जन्म में या इस जन्म में जो भी होगा भुगत। अब ऐसे तो हम इतनी सारी मक्खियां मार देते हैं, है ना? अब तो फिर वो सारा मक्खियों को भी मारने का ये सबका कर्म आपको भोगना पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, है ना? तो कि अगर वो किया तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा इसी जन्म में। हाँ, कर्म तो भुगतने पड़ेंगे ही। अब ये अलग है कि कौन से कर्म के लिए क्या भुगतना पड़ेगा, और ये भी है ना कि आप लाइफ में अच्छे भी तो कर रहे हो ना, लाइफ में आप अच्छे कर्म भी तो कर रहे हो ना। हाँ, यही, हाँ, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये कर्म की थ्योरी वो इतनी सिंपल नहीं है। मैं सिर्फ एक समझ के लिए बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विचार जो है, जो कॉन्शियस थॉट नहीं है वो आपका कर्म नहीं है, जो कॉन्शियस थॉट है वो आपका कर्म है। नहीं, मेरा अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही है, मेरा कॉन्शियस थॉट एंड एग्जीक्यूशन में कंफ्यूजन है। कॉन्शियस थॉट है कि मैं मार दूं, तो क्या मैं उस पर भी एक सिंपल वे में बता मैंने रहा हूं, तो वाइब्रेशन आपने नहीं मारा छोड़ी। वो एक हत्या हो गया, एक हाँ, लाइफ ले एक हत्या हो गया, हाँ, ठीक है। हाँ, आपने तो
वो एक अलग तरह का कर्म हो गया, वो हत्या की हाँ। कैटेगरी में मान लो, एक समझ के लिए कह रहा हूँ। हाँ लेकिन आपने हत्या नहीं की, लेकिन हत्या करने की प्लानिंग कर ली, हाँ, ठीक है, वो भी एक अलग तरह का कर्म है। तो क्या उसका भी भुगतना पड़ेगा हमको? हाँ, उसका कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव, अच्छा, वो नेगेटिव नेगेटिव वाइब्रेशन थॉट आया। यूनिवर्स में। हाँ, हाँ, नेगेटिव हाँ, थॉट आया इसलिए। नेगेटिव थॉट आया इसलिए नहीं, आपने एक नेगेटिव प्लान बनाया, ओके ओके, इंटेंशन बनाया, हाँ इंटेंशन बनाया। थॉट आया और चला गया, आपने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई इंटेंशन नहीं बनाया, वो आपका कर्मा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि थॉट तो यस, आएंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आपकी इंटेंशन बनती है उसके पीछे ना, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में चली जाती है। ठीक है, हो सकता है कोई और इंडिविजुअल उस वाइब्रेशन को पकड़ कि वो वाइब्रेशन किसी और इंडिविजुअल को अफेक्ट करके वही काम उससे करवा दे। वाइब्रेशन जनरेट तो आपने की थी, वो हिस्सा तो आपको भी लेना पड़ेगा, आपको तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हमारे में बोला गया है ना कि ना तो बुरा सोचो, ना तो बुरा करो, ना तो बुरा सोचो। क्योंकि कई बार जब वो आपकी इंटेंशन आ गई, वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो गई, हो सकता है आपने एक्शन कुछ नहीं किया, लेकिन वो वाइब्रेशन को कोई और कैच कर सकता है और वो एक्शन कर सकता है। तो आपको आपका शेयर तो मिला कर्म का। हाँ जी शिल्पा। So yeah, now you're saying about vibration. Maybe I've got somebody's negative vibration. That's why I'm doing that karma then. How am I supposed तो पार्टली उसको मिलेगा, पार्टली आपको मिलेगा। Okay. ठीक है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि आप अपने विवेक को छोड़ दो। Yeah, you have an option. You want to do it or not. तुम कर देते हो तो तुम्हारा फिर, like you know, that's again your wisdom. और देखो यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि वॉर में इंटेंशनल किलिंग हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन वहां पे नेगेटिव कार्मा नहीं जनरेट हो रहा, क्योंकि धर्म के नाम पे है वो। नहीं, धर्म के नाम पे ना भी हो, अच्छा, ज्योग्राफिक हो, टेरिटोरियल हो। नहीं, I mean धर्म, I mean to tell कि राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, राइट और रॉन्ग क्या होता है, ये इसकी टेरिटरी कब्जाना चाहता है, वो अपनी टेरिटरी डिफेंड करना चाहता है। ओके, हाँ, ठीक है, जो सोल्जर लड़ाई कर रहा है दोनों तरफ से, जो मार रहा है और मर रहा है, ठीक है, वहां पे इंटेंशनल किलिंग होते हुए भी नेगेटिव कार्मा नहीं जनरेट होता है। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वही धर्म निभा रहा है। या एज अ सोल्जर सोल्जर की तो ड्यूटी है फाइट करना, हाँ, वो तो अपनी ड्यूटी करते हुए मारा जा रहा है, और ड्यूटी करने में मारना पड़े तो मारो। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। कृष्ण ने समझाया है, कृष्ण ने बोला है कि यहाँ पर जितने भी सैनिक ये मर रहे हैं सब स्वर्ग के अधिकारी हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी करते हुए मर रहे हैं। भाई उसकी तो ड्यूटी है लड़ना, लड़ाई सही है या गलत है ये तो ऊपर का डिसीजन है, लेकिन जब उसने नमक खाया अपनी तरफ से लड़ने के लिए, तो उसकी साइड सही है या गलत ये उसके ऊपर नहीं है, उसको तो फिर उसमें लड़ना है युद्ध में। बल्कि वो युद्ध से अगर लड़ाई से भागता है सैनिक होते हुए तो बैड कार्मा है। तो समझना है कि बहुत सारे सिचुएशन में किलिंग जस्टिफाइड है, वॉर की सिचुएशन में, सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन में, हर जगह पे किलिंग को गलत नहीं माना गया है। ठीक है, कोई आतंक फैला रहा है, औरों को तंग कर रहा है, उसको आप किल करते हो तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, आप तो आतंक को ही रोक रहे हो ना, तो आपने धर्म का साथ दिया है।
ठीक है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कृष्ण ने भी आपको कभी कर्म करने से नहीं रोका, कर्म करने से कभी हिचकने को नहीं कहा कृष्ण ने। इसीलिए अर्जुन को भी बोला कि उठ अर्जुन और लड़, क्योंकि वो तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता है, कर्म से नहीं भाग सकता। और अगर 1% अर्जुन पीछे हट भी जाते युद्ध से, युद्ध फिर भी होता, पांडव फिर भी युद्ध जीतते। लेकिन अर्जुन को इतनी बड़ी नेगेटिव कर्मा लगती कि उसकी सोल को कितनी जन्म रगड़ा लगता। वो अपने कर्म को इतना उसके कर्म इतने बिगड़ जाते कि उसको कई जन्म लग जाते अपने कर्म को ठीक कर, मतलब अपने कर्म को भुगतते भुगतते कई जन्मों में भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए कुछ बातें बहुत समझ की बातें हैं। रामायण भी पढ़ें तो उसमें से समझ के लिए पढ़ें। राम ने भी एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है हर जगह कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है देश में अराजकता ना हो, देश की व्यवस्था चलती रहे। और इसीलिए किसी भी युद्ध से पहले वो वहां पर का जो भी जेन्युइन उत्तराधिकारी हो ना, उसका राज्याभिषेक कर देते थे। विभीषण का भी पहले ही राज्याभिषेक कर दिया था, अभी लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी। ठीक है। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को जब मथुरा के राजा लवणासुर का वध करने के लिए जब वो भेजे तो पहले ही उसका राज्याभिषेक करके भेजे। तो वो पूछते हैं शत्रुघ्न कि राज्याभिषेक क्यों? बोले इसलिए कि राजा का सिंहासन 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है शत्रुघ्न ने, क्यों? बोले क्योंकि इससे अराजकता फैलती है और जो वहां पर का जो आम नागरिक है, जो अच्छा इंसान है, अराजकता में उसको दिक्कत होती है। तो बोले वहां पर के तुमको इसलिए राजा बना करके भेज रहे हैं कि अराजकता मत फैलने देना। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सही रखना राजा का सबसे पहला काम है। राजा या जो भी मतलब देश का लीडर है। और अगर राम के प्रिंसिपल को भी समझें तो अगर कोई राजा या देश का लीडर लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकता तो उसको रूल करने का, राजा बने रहने का, लीडर बने रहने का कोई हक नहीं है। और जनता को चाहिए कि उसको हटा दें। तो अभी बात हो रही थी कि सनातन में पॉलिटिक्स ना आए। कैसे ना आए? जहां से धर्म निकाल दोगे अधर्म बचेगा। बात राम राज्य की करते हो तो राम की प्रिंसिपल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, राम की बात को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो राम ने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ये चीज हमेशा हर जगह फॉलो किया है कि कहीं भी युद्ध के से पहले उन्होंने ये देखा है कि युद्ध के बाद जब वो उनका राजा मारा जाए तो अराजकता ना फैले, असामाजिक तत्व जो है सो वहां पर गड़बड़ी ना करें। तो जिसको भी इस बात का पता नहीं हो, मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सनातन में राजपाट चलाने का भी सिस्टम है। सनातन जो है पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। पॉलिटिक्स का सिस्टम इनबिल्ट है सनातन में, और वो भी धर्म रहित। और जो कहता है कि पॉलिटिक्स से धर्म को निकालो वो अधर्मी है। इसलिए सनातन की डिस्कशन में पॉलिटिक्स आएगा। हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पर सनातन की
पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को देखना भी जरूरी है, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या आपका नेता भी सनातन के सिस्टम से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सनातन का आप सिस्टम देखें तो जब जहां जरूरत पड़ी है, राम ने भी अपने गुरु का एडवाइस लिया है, हमेशा गुरु से परामर्श करके ही आगे बढ़े हैं। भरत ने भी जब 14 साल राज्य चलाया है तो गुरु से परामर्श लेकर के ही, कोई भी डिसीजन बिना गुरु से परामर्श किए नहीं लागू किया है। कितना चेक एंड बैलेंस बिल्ट इन है सनातन में। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।